संस्कार धानी के दशहरा महोत्सव की एक अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमाएं रखे जाने का एक बड़ा इतिहास रहा है। हमारे साथ है सोनरहाई दुर्गोत्सव समिति की प्रचार सचिव सुभाष अग्रवाल जी। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर हम आपका स्वागत करते हैं। और सुभाष जी, हमें ये बताएं कि यहाँ पर सोनरहाई की दुर्गा उत्सव समिति में प्रतिमा रखने का इतिहास कितना पुराना है? इतिहास 159 वर्ष का हो चुका है। 1866 में यह मूर्ति एक मुस्लिम परिवार श्री मुनीर अहमद और मक्खन तेली, जिनकी कमानिया पर तम्बाकू की दुकान है, बिहारी लाल देवी प्रसाद, उनके द्वारा एक प्रतिमा रखवाई गई थी। और उसका इतिहास यह है कि अंग्रेजों के जमाने में प्रतिमा रखी जाती थी। नरघैया में अंबिका चरण बनर्जी यानी जय श्री बनर्जी के ससुर, उनके यहाँ प्रतिमा रखी जाती थी और उसमें अंग्रेजों द्वारा पास दिया जाता था। जिसको पास मिलता था वही प्रतिमा के दर्शन करें, नहीं तो दशहरा जुलूस में आप सामूहिक रूप से कर सकते। वो मुनीर अहमद और मक्खन तेली बिना पास के घुस गए। अंग्रेज पुलिस वालों ने उनको बहुत मारा। मुनीर अहमद को गुस्सा आई। उनने इतनी सी मूर्ति, सर्वप्रथम यहाँ जो कुआं है, इतनी सी मूर्ति दीक्षितपुरा में कुंजीलाल प्रजापति उनके हाथ से बनवाई। उसके बाद जो प्रतिमा चालू हुई बनना, 2000 से कुंजीलाल की डेथ होने के बाद 2000 से हम लोग प्रतिमा राकेश चक्रवर्ती जमुई नाका वालों से बनवाते। यानी मुनीर अहमद लगातार 1866 के बाद प्रतिमा वही बनाती रहे? नहीं, रखवाई उनने, फिर बाद में यहाँ आए तो मोहल्ले में सामूहिक रूप से लोगों ने। मुनीर अहमद तो बहुत जल्दी खत्म हो गए थे। तो दोस्तों, ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा उदाहरण है कि सोनरहाई की दुर्गा जी की जो प्रतिमा है छोटी सी, वो रखवाने में मुनीर अहमद और मक्खन तेली इनका बड़ा योगदान। और सबसे बड़ी पहचान मूर्ति की तख्ती जो लगी रहती है, उसके पीछे हरा कपड़ा लगा रहता है। वो हरा कपड़ा उन्हीं की याद में लगाया जाता है। यानी आज भी लगा। के पीछे जो हरा कपड़ा है वो मुनीर अहमद को याद करते हुए उनके सम्मान में लगता है। तख्ती के। अच्छा सुभाष जी, काफी कुछ एक लंबा इतिहास है। इस बीच में कितने उतार चढ़ाव आए? अब उतार चढ़ाव तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम चौथी पीढ़ी के हैं। हमारे ग्रैंडफादर या उनके फादर जो भी बताते थे, फिर हमारे फादर बताते थे, वो हम लोग। और यहाँ जो मंदिर में जहाँ रखी जाती है, यहाँ श्री बालकृष्ण जी व्यास वो रहते थे, वो मुखिया थे। उनके पिताजी गोपाल दास व्यास स्वर्गीय, उनके द्वारा। अच्छा, इस प्रतिमा में जो आभूषण वगैरह, हाँ, ये सब वास्तविक है। हमारे यहाँ कोई भी सोना चांदी हीरे की घड़ी है हाथ में, और सोना चांदी जो है हमारा वो वास्तविक है। बाजार से हमको बहुत सहयोग मिलता है। कोई भी आर्टिफिशियल जेवर हमारे पास नहीं है। और हम ये सब जेवर दशहरे के बाद लाकर में रखते हैं, लाकर बैंक के लाकर में रखे जाते हैं। इसके और भी यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, सराफा व्यापारी, वो लोग इसकी बहुत सहयोग देते हैं। और सोना महंगा हो गया, नहीं तो हम लोगों का विचार है कि इस वर्ष हम लोग सोने के रथ पर प्रतिमा निकालते। अभी लगभग कितना आभूषण की, अगर अपन 2 करोड़ का करीब जेवर, 2 करोड़ की जेवर पहने हुए सोना चांदी का। तो दोस्तों, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर सुभाष अग्रवाल जी से हमारी जो बात हुई, आपको बता दें कि सोनरहाई की दुर्गा से 2 करोड़ सोनरहाई की दुर्गा जी का जो आभूषण और श्रृंगार है, उसमें करीब 2 करोड़ के सोने चांदी के आभूषण और रत्न उनको पहनाए जाते हैं, और ये बाद में बैंक में लाकर में रखे जाते हैं। आज की चर्चा बस इतनी ही दोस्तों। ये प्रतिमा अपने आप में बड़ी अद्भुत और अनूठी है। ये जब इसको नगर की सेठानी भी कहा जाता है। हाँ, नगर सेठानी। और उसी साल से, जिस साल झगड़ा मूर्ति रखी जाती, उसी साल से दशहरा जुलूस में प्रतिमा पहले स्थान से जो निकली है, आज तक ये तय है कि मुनीर अहमद ने ये प्रतिमा रखवाई थी। और ये इसकी याद आती है सबको।
सुभाष अग्रवाल जी ने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा बस इतना। धन्यवाद।